के सीने में हमें बेबस करना है। आज से हर नौजवान, बाप हो कि माँ हो, औरतें हो, बच्चियां हो, सब ये तय कर ले हम अपने बच्चों को जहां दूध पिलाते हैं वहीं इश्क रसूल भी पिलाएं। इश्क रसूल ऐसा पिलाएं, बच्चों को इतनी तमीज सिखा दें कि बेटा तुम जंगल में हो या शहर में हो, तुम तलवार के नीचे हो या अमन के साए में हो, एक बात याद रखना, सब लुट जाए समझौता कर लेना, लेकिन मेरे नबी की इज्जत पर कभी समझौता नहीं करना। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। अज़ीज़ान गिरामी, ये तर्ज जब तक हमारी कौम में वापस नहीं आएगा, मैं आपको एक दो मिसालें बता देता हूँ। एक सहाबिया है, जंगे उहद में, औरतें सुन रही हो तो तवज्जो, बेटों की परवरिश कैसी होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए। उहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा की जाने गई, उनमें एक नौजवान सहाबी है, 25 साल की उम्र है या 20 से 25 के बीच में। उनकी माँ दौड़ती हुई आई, लेकिन मैदान जंग में नहीं गई, अपने बेटे की लाश देखने नहीं गई, पहले हुजूर पाक की बारगाह में आई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सुना है मेरा बेटा शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बेटे की लाश को देखूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बेटे की लाश को देखूं। क्या कोई खातून ऐसी है जो अपने जवान बेटे की मौत पर इजाजत लेकर देखने जा रही है? ये मदीने की वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए फिदा किया था। हुजूर पाक ने इजाजत दी कि खातून जा तो अपने बेटे को देख सकती है। वो औरत आई मैदान में, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, एक नौजवान लाशा, एक नौजवान का जिस्म मैदान में गिरा हुआ था, खून में लथपथ था। माँ थी, अपने बेटे की लाश देखने आई, जब लाश को देखती है तो क्या करती है, चेहरे पर हाथ फेरा, फिर जुब्बा उठा दिया अपने बेटे का और उसको पलट दिया, पलट करके पीठ पर हाथ फेरती रही, पीठ को पूरी तरह सहलाती रही। उसके बाद खुश होकर सजदे में गिर गई, कहा, या रब्बल आलमीन, तूने मेरी इस बूढ़ी आवाज को कबूल कर लिया, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ सुन ली। करीब खड़े किसी सहाबी ने पूछा, खातून ये तेरा बेटा है, इंतकाल कर गया, शहीद हो गया, तू ये क्या कर रही है? सुनो मेरे अजीजों, मदीने की वो खातून कहती है, ए मेरे अजीज सुन, जब मेरा ये जवान मेरे घर से निकल रहा था तो मैंने इससे कहा था, बेटा देख आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्मन हमला करने आ गए मक्का से और मदीने तैयबा के सारे लोग निकल रहे हैं। मैंने भी दूध तुझे आज इसी दिन के लिए पिलाया था, मैंने तुझे इसी दिन के लिए दूध पिलाया था कि तेरी जवानी अगर काम आए तो मेरे मुस्तफा की हिफाजत में काम आए, रसूलुल्लाह की इज्जत की हिफाजत में काम आए। मैंने अपने जवान बेटे से जाने के वक्त वसीयत ये की थी, कहा था कि बेटा अगर हालात जंग में सख्त हो गए, अगर दुश्मन गालिब आने लग गए तो कभी ऐसा न होने पाए कि तू रसूलुल्लाह को छोड़कर भाग जाए, कभी तू दुश्मनों के खौफ से मैदान छोड़कर भागना मत। माँ बेटे को वसीयत कर रही है और कहती है, मैंने अपने बेटे से कहा था अगर तू भागते हुए पीठ से जख्म खा करके मरा तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। मैंने जाने के वक्त अपने बेटे को ये वसीयत किया था और फिर जंग में मेरा बेटा कदम चूम करके आया और जंग हुई तो मुझे पता चला कि जंग उहद में हालात सख्त हो गए, दुश्मन गालिब आ गए थे मुसलमानों पर और बहुत सारे लोगों के पांव उखड़ने लग गए मैदान से। तो मैं डरी हुई दौड़ी उड़ी आई, कहीं मेरा बेटा भी मैदान छोड़कर भागा तो नहीं, रसूलुल्लाह को तन्हा छोड़कर गया या नहीं।
जब मैं मैदान पहुंची तो पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया, इंतकाल हो गया। फिर भी मुझे ये यकीन करना था कि मेरा बेटा भागते हुए मरा या लड़ते हुए मरा। मैं मैदान में आई, अपने बेटे के लाश को देखी और जुब्बा उठाकर मैंने पीठ को जो सहलाया ये देखने के लिए कि कहीं भागते हुए पीछे से तीर खा करके तो नहीं मरा। लेकिन मैंने देखा मेरे बेटे की पीठ पूरी सलामत है, पीछे से कोई तीर नहीं लगा। मेरा बेटा अगर शहीद हुआ है तो सीने पर जख्म खा करके शहीद हुआ है। इसलिए मैंने बारगाह इलाही में सजदा किया कि मौला तेरा शुक्र है मेरे बेटे की कुर्बानी तूने कबूल की है, तो उस इज्जत मुस्तफा की पहरेदारी में कबूल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस शान मुस्तफा मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आप क्या समझते हैं ये दीन यूं ही हमारे यहाँ फूलों की सेज पर सज कर के आ गया? इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे अकाबिरीन ने कितनी कितनी मशक्कतें उठाई, कितनी मुसीबतें उठाई। हमारे उलमा में कई वो हैं जिन्होंने जिंदगी भर जेल काटी। इमाम आज़म अबू हनीफा का जेल से जनाजा निकला। इमाम मूसा काज़िम को 7 साल तक जेल में रखकर जहर दिया गया जो अहले बैत में से थे। इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए। ये वो मुहद्दिसीन की बात कर रहा हूँ, इमाम अहमद बिन हंबल जिनको 5 लाख हदीस याद थी। आज हम ये समझते हैं कि हलवा पूरी खा करके हम दीन की तबलीग कर ले, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये इतना आसान भी नहीं है। सहाबा आए हुजूर के पास और कहा या रसूल अल्लाह हम हक पर हैं या नहीं? हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं? सहाबा ने कहा फिर हम पर इतनी मुसीबतें क्यों आती हैं? हमारे नौजवानों को मारते हैं, दुश्मन जलाते हैं, अंगारों पर लिटाते हैं, ये सब मुसीबतें क्यों आती हैं हमारे ऊपर? मेरे आका ने फरमाया जिसका जितना ईमान मजबूत होगा उतनी आजमाइश से गुजारा जाएगा, उतना वो आजमाया जाएगा। आज अगर आजमाइश तुम पर आ रही है तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। तुम अगर ईमान वाले हो तो आजमाए जाओगे, लेकिन याद रखना कि चांद को भी गहन लगता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चांद का गहन जब छट जाता है तो फिर वो अपनी आबोताब के साथ चमकता है। आज अगर हमारी जमात को गहन लगा है तो ये हमेशा का नहीं होगा, ये गहन छटेगा और इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा पूरी रोए जमीन पर अपने आबोताब के साथ चमकेगी, इंशाअल्लाह अपने आबोताब के साथ चमकेगी। और एक बात याद रखना, ये जो मजमे हैं ये सिर्फ जलसे के, ये नेताओं को सुनने आए हुए मजमे नहीं है, 100 रुपए 200 रुपए में जमा किए हुए मजमे नहीं है। हाँ कि जय विजय पुकारने के लिए सुबह हरा पट्टा, शाम में लाल पट्टा, दोपहर में पीला पट्टा गले में डालकर अलग अलग पार्टियों के वो नौजवान नहीं है। यहाँ कोई पैसे दे करके किसी को बुलाया गया है? अरे मौलाना साहब क्या पैसे दे, बल्कि आपसे पैसा ले करके जलसा था। आप खुद यहाँ पर रकम खर्च करके खुद ही आते, क्यों? इसलिए कि ये जय विजय पुकारने वालों का जलसा नहीं, ये गुंबदे खजरा का जलसा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आया हुआ ये मजमा। और एक बात याद रखना, मैं जलसों में सिर्फ इसीलिए शरीक होता हूँ कि हमारी ये उम्मीदें जागी हुई हैं कि इन्हीं जलसों में से कोई वो शेर उठेगा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की नियाबत भी करेगा। इन्हीं जलसों से कोई जवान मर्द मुजाहिद उठेगा जो शिहाबुद्दीन गौरी का परचम बुलंद करेगा। इन्हीं में से कोई जवान उठेगा जो शहीद टीपू सुल्तान का अलम बुलंद करेगा। और इनको हल्का मत समझना, इन बच्चों में अल्लाह तबारक व तआला मुस्तकबिल रखा है। इसीलिए इकबाल ने कहा था जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। यानी थोड़ा आज सख्तियां तुम्हारे अंदर आ गई, अखलाक में बिगाड़ के आ गया। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवार, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार, हुजूर से फिर क्या गए तुम्हारी इज्जतें चली गई। लेकिन हमेशा का ये हाल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह।
हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। वो दौर आएगा जब तुम देखोगे कि परचम इस्लाम लहराएगा और हर गली कूचे और हर घर के दरवाजे से अगर कोई आवाज आएगी तो वो लब्बैक या रसूल अल्लाह की आवाज आएगी इंशाअल्लाह। अभी ये आज मैं जिस इलाके में आया, एक छोटा सा गांव, हमने अपने बचपन से लेकर अब तक मेरे इस गांव में आने तक का नाम नहीं सुना, लेकिन यहाँ आने के बाद जो सबसे पहले आवाज तुम्हारी आ रही है वो लब्बैक या रसूलुल्लाह की आवाज। छोटे से गांव में अगर मेरे मुस्तफा को पुकारने वाली जमात मौजूद है तो एक बात याद रखिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बंदा इधर से पुकार रहा है, कोई इधर से पुकार रहा है, मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब पुकारते रहेंगे, कभी तो हम देखेंगे क्यों पुकार रहा है, क्या बात है भाई, क्यों पुकार रहा है। इतनी गैरत तो हम में है। और जब कभी पूरे शहर और हर बस्ती से मदीने वाले को हर बच्चा पुकार रहा हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कभी तो वो दिन आएगा कि गुंबद खजरा का मकी पूछेगा देखो तो इनकी क्या हाजत है, क्यों पुकार रहे हैं। जिस दिन हम पर नजर पड़ गई उस दिन हमारा बेड़ा पार हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर जिस दिन इस तरफ पड़ी वो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और वो मदद भी आएगी। आज मैं तुम्हारे इस्तिकामत के लिए 2-3 मिसालें अर्ज करूंगा, 2-3 मिसालें। मेरे अजीजों, सख्तियां हर जमाने में आएंगी, हर जमाने में आएंगी, उलमा के लिए भी अवाम के लिए भी। आज दिल दुखता है, हमारे इन उलमा की जुबान पर पाबंदी लगाने के लिए क्या ये तागूती ताकतें कोशिश नहीं करती? हमारे पीछे भी पड़ी हुई है ताकत। हाँ, इनको ये लगता है कि इन उलमा की जुबानों को बंद कर दिया जाए। हमारे अजीज और हमारे करम फरमा मुखलिस आलिम और हमारे रहनुमाओं में से हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज वो जेल में बंद। क्या कसूर है, क्या कसूर है? सिर्फ एक कसूर कि वो नामूसे रिसालत की हिफाजत की बात करते थे। हर इलाके में जाकर नौजवानों में बेदारी पैदा करते कि तुम सबसे पहली चीज अगर किसी बात की फिक्र करो तो हुजूर की इज्जत की फिक्र करो। जालिमों को ये देखा ना गया और उस मर्द कलंदर को आज कैद में रखा गया। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के उलमा की ये जो खामोशी है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से कोशिशें की होगी, लेकिन जो खामोशी है, आप क्या समझते हैं कि एक गया है तो जाने दो? नहीं, इंतजार करो, एक के बाद दीगरे सबका नंबर आएगा। चिंगारी जब पड़ोस के घर में लगती है, आग लगती है, तो उसकी चिंगारियां हमारे घर को भी जला सकती है। इसीलिए मैं उलमा से भी कहूंगा, डर और खौफ के माहौल से निकलो और हक बात अलल ऐलान करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अफदल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान जाहिर, बेशक अफजल जिहाद में सबसे अफजल काम ये है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात का ऐलान करो, हक बात का ऐलान करो। ये सबसे अफजल जिहाद है। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है तो उसे बेखौफ करता है। मैं आज उलमा से भी कहूंगा, हक बात का ऐलान करने में किसी से खौफ ना खाओ। अरे वो बच्ची जो आज से चंद महीनों पहले कई कुत्तों के बीच में तन्हा बुरके में अल्लाह अकबर की सदाएं दे रही थी, उसकी जुर्रत को सलाह, उसकी बेबाकी कहां से आई? मेरे अजीजों, नाम खुदा में वो तासीर है कि 40 कुत्ते भी मिलकर के एक हमारी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम इस बात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो। एक बात याद रखें, गलत कभी करो मत, गैर कानूनी कामों में अपने आप को मुलव्विस मत करो। कानून की खिलाफवर्जी करना हमें दीन ने नहीं सिखाया, लेकिन गैर कानूनी काम न करने की जहां मैं ये तलकीन कर रहा हूं, साथ में ये भी कहूंगा
डर डर करके अपने दीन को छुपा छुपा करके जियो भी मत। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। डर डर कर खौफ के माहौल में जीने से बेहतर है इस दीन हक पर अलल ऐलान अमल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाया जाए। वरना ये खैरात में ली हुई जिंदगी कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल वक्त के खलीफा से लड़ रहे थे। उन्होंने फतवा दिया था, उस फतवे की वजह से खलीफा ने आपको कैद किया, 100 कोड़े मारे गए। कोड़ा क्या होता है? बेल्ट नहीं है, एक ऐसा पट्टा कि आज के जमाने में अगर किसी को एक कोड़ा लग जाए तो उसकी पीठ टेढ़ी हो जाएगी। इतना मजबूत कोड़ा मारा जाता था कि चमड़ी कोड़े से लग कर के आ जाती थी। इमाम अहमद बिन हंबल को 100 कोड़े मारे गए। फिर चंद दिनों के बाद दूसरी मर्तबा फिर मारे गए, तीसरी मर्तबा फिर मारा गया। तुम्हें मालूम है इमाम अहमद बिन हंबल एक रास्ते से गुजर रहे तो एक चोर, मशहूर चोर था उस जमाने का, वो इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात करता है। उलमा के लिए मुझे भी नसीहत है। वो चोर कहता है अहमद बिन हंबल सुनो, एक बात मुझे करनी है। काम में चोरी में बार बार पकड़ा जाता हूँ, बार बार कोड़े खाता हूँ और चोरी में मेरा नाम मशहूर है। अब तक मैंने 1500 कोड़े खा लिए। कितने? 1500 कोड़े चोरी पर खा लिया, लेकिन चोरी अभी नहीं छोड़ा। चोर कहता है इमाम अहमद बिन हंबल चोरी अभी तक नहीं छोड़ा, लेकिन साथ में वो एक कहता है मुझ जैसा निकम्मा आदमी 1500 कोड़े खा करके अभी तक चोरी नहीं छोड़ा। अहमद बिन हंबल तुम हक के लिए कोड़े खा रहे हो, 300 कोड़े खाकर हक बात को छोड़ना मत। जब हम चोरी नहीं छोड़े तो तुम हक बात क्यों छोड़ोगे? इमाम अहमद बिन हंबल कहते उस दिन से मेरा हौसला और बढ़ गया। दीन के लिए जिस कदर मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं इंशाअल्लाह बर्दाश्त करेंगे। एक दिन वो भी आया जब इमाम अहमद बिन हंबल के दोनों हाथों को जंजीर से बांध कर सिर्फ उनकी लुंगी पहने बांधी हुई थी, तहबंद, और पीठ नंगी थी। जल्लाद कोड़े मार रहा था। कोड़े मारते मारते अचानक उनकी लुंगी नीचे आने लगी, तहबंद नीचे खुलने लगे, हाथ तो दोनों बंधे थे। इमाम अहमद बिन हंबल रोने लग गए कि क्या आज मेरी लुंगी खुल जाएगी, क्या आज मेरी तहबंद गिर जाएगी, मैं बेसतर हो जाऊंगा। उनको कोड़ों के दर्द का एहसास नहीं था, सतर के खुलने का एहसास। मेरे अजीजों, कोड़े पड़ते हैं तो पड़े, लेकिन तहबंद ना खुलने पाए, रोने लग गए। जल्लाद कहां सुनता उनकी बात, वो तो जालिम होते हैं, कोड़े मारने से उनको मतलब है। लेकिन अचानक देखा चश्मे ज़दन गैर से 2 हाथ पीछे से आए और तहबंद को कस के बांध दिया। अहमद बिन हंबल की लुंगी को, तहबंद को किसी ने मजबूती से बांध दिया। जो अहमद बिन हंबल रो रहे थे अचानक हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और फिर उस जल्लाद से कहा तू अपने कोड़े मारने का काम जारी रख। वो कोड़े मारने का काम छोड़ करके पूछता है अहमद ये तो बता तेरी लुंगी खुल रही थी अचानक ये बंद कैसे हुई, और अभी तुम रो रहे थे अचानक हंसने क्यों लग गए? अहमद बिन हंबल कहते हैं वो राज मत पूछ, तू अपना काम जारी रख। जिसके लिए कोड़े खा रहा था वो ज़ाते पाक आ गई, जिसके लिए कोड़े खा रहा था वो मदद के लिए आ ही गए। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होगा कभी कि तुम दीन पर कायम रहो और मुसीबतें आए तो अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें तन्हा छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मुसीबतें खाओगे तो अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ लाएंगे। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे तलवे में कांटा भी चुभ जाए तो उसके दर्द का एहसास मुझे होगा। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे तलवों में कांटा चुभे तो रसूल को एहसास, लेकिन हुजूर को गालियां दी जाए तो तुम्हें क्यों नहीं एहसास होता? मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि तुम दीन पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ। छोड़ दो इन अय्याशियों को, छोड़ दो इस बेराहरवी को।
हमारे नौजवान को आज मैं देखता हूं जब ये रात भर इंटरनेट पर मौजूद गेम खेलता हुआ गुजार देता है। फेसबुक की चैटिंग, इंस्टाग्राम की चैटिंग और टिकटॉक पे मुजरे करने में इनकी आधी जिंदगी गुजर जाती है। तुम्हें पता है तुम इस काम के लिए नहीं बनाए गए। ऐ मेरे अजीजों, आज जो रोना रो रहे हैं कि हमारी अज़ानें बंद हो रही हैं, हमारी मस्जिदों के मीनार गिराए जा रहे हैं, दीन पर अब इस कदर हमले हो रहे हैं, तुम क्यों चीख रहे हो? क्यों चीख रहे हो? तुम्हारा घर चल रहा है और तुम बाहर गेम खेल रहे हो। बेवकूफ तो तुम हो। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो बाहर क्या मोबाइल में गेम खेलते बैठे रहोगे? गेम खेलते रहोगे? और तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम टीवी सीरियल देखते बैठे रह जाओगे जब तुम्हारी मस्जिदें टूट रही हैं, जब कुरान पर हमला, रसूल पर हमला, अल्लाह की जात पर हमला, उस वक्त तुम गेम खेलते रहोगे? तुम्हारी आंखें भीग जाना चाहिए, तुम्हारी रूह कांप जाना चाहिए, तुम्हारा जिस्म बेकाबू हो जाना चाहिए कि हमारे होते हुए हमारे नबी पाक को इतनी गालियां दी गई, कुरान अज़ीम पर हमले किए गए, अल्लाह की जात को चैलेंज किया गया। लेकिन हमने क्या किया? मेरे अजीजों, मैं इतना कहता हूँ, जवाब देना इन उलमा के ऊपर छोड़ दो। इंशाअल्लाह मुझ जैसे कुत्ते जब तक बाकी रहेंगे, मेरे रसूल पाक के दरबार के कुत्ते, इन जालिमों को नोच खाने के लिए काफी है इंशाअल्लाह। लेकिन मैं तुमसे इतना कहूंगा कि तुम सब जवाब नहीं दे सकोगे या सब के लिए ये इस्तिताअत नहीं होगी, तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि गुंबद खजरा के मकी को पुकारो और कहो, या रसूल अल्लाह बहुत हो गया, मैंने दुनिया की रानाइयों और रंगीनियों को अपनाया था, आपसे दूर हो गया था मेरे आका, अब मैं इस दुनिया की रंगीनियों और रानाइयों को तर्क करता हूँ, अब चलूंगा तो आपके पीछे चलूंगा। अब हर दिन मैं ये कह करके सोऊंगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, मेरी सुबह और शाम मेरे आका आपके कदमों के पीछे होगी। जिस दिन तुम ये अहद कर ले जाओगे, अजीजान गिरामी, तुम जो उलमा को कोसते हो ना, ये मशाइख को कोसते हो, ये उलमा क्या कर रहे हैं, मशाइख क्या कर रहे हैं, खानकाहें क्या कर रही है, जो बार बार कोसते रहते हो, इसमें सबसे बड़ा जुर्म तुम्हारा है। इन उलमा को तुमने मजबूती कहाँ दी? इनको वो मजबूत माशरा तुमने कब दिया है? तुम अपने घरों में खा पी करके मस्त होते हो और फिर इन उलमा से पूछते हो ये क्या कर रहे हैं? क्या सर कटाने के लिए सिर्फ उलमा ही है और ओखली में सर रखने के लिए सिर्फ ये उलमा ही है? जिनके गुजर बसर के लिए तुम 5 से 10 हजार रुपए महीना नहीं दे पाते, उन्हीं उलमा को कोसते रहते हो। अजीज़ान गिरामी, मैं तनख्वाहों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने इन उलमा को कनाअत का वो अजीम हिस्सा अता किया है कि कौन 1 रुपया भी दे तो ये उस पर भी सब्र कर ले जाते हैं और ये अपने घर में खुशहाल रहते हैं। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, ऐ नौजवानों, अगर तुम इन्हें कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम अपने अखलाक की तब्दीली के साथ मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर आ जाओ और